हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर का जो टॉपिक चल रहा है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में आपको पढ़ा चुका हूँ। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो बच्चा डिलीवर होता है तो उस डिलीवरी के दौरान कुछ वहाँ पे कार्डिनल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं या कुछ स्टेजेस देखने को मिलती है जिनके थ्रू जो है बच्चा बाहर आता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। यहाँ पर जो कार्डिनल मूवमेंट्स या स्टेजेस देखने को मिलती है, 8 तरह की स्टेजेस देखने को मिलती है जिसके थ्रू जो है बच्चा बाहर आता है। उनको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं नॉर्मल लेबर का, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर वाले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे ये क्राइटेरिया देखेंगे जो नॉर्मल लेबर में देखने को मिलते हैं। ये क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चे का जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे से किस रिलेशन में या किस तरह से जो है कनेक्टेड है या प्रेजेंट है, किसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो नॉर्मल लेबर की बात करें तो जो बच्चे का एटीट्यूड होता है वो कम्प्लीटली फ्लेक्शन होता है, ठीक है। यानी बच्चा जो है यहाँ पे कंप्लीट या पूरी तरीके से क्या होता है, फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। तो सेकंड वन थिंग आती है लाई। लाई क्या होता है? लाई का मीन होता है कि जो मदर की जो स्पाइन है और बच्चे की जो स्पाइन है उन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मदर की स्पाइन से बच्चे की स्पाइन यानी जो है वो एकदम समानांतर है। इस लाई को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाई, जो कि नॉर्मल लेबर में देखने को मिलती है। दूसरी जो लाई होती है वो है ट्रांसवर्स लाई, यानी इस तरह से जो है बच्चा यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, यानी तिरछा प्रेजेंट रहता है, जो एबनॉर्मल लेबर में आता है, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर में लाई कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। तीसरा यहाँ पे क्राइटेरिया आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रेजेंटिंग पार्ट, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। प्रेजेंटेशन की बात करें नॉर्मल लेबर में तो यहाँ पे आपको पता है कि जब नॉर्मल लेबर रहता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कौन सा हिस्सा सबसे पहले बाहर आता है? हेड वाला या सर वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और इसमें जो डिनोमिनेटर या प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करें तो वो कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा, जिसको बोलेंगे ऑक्सीपुट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीपुट, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन कौन सा रहता है नॉर्मल लेबर में? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और उसमें डिनोमिनेटर कौन सा रहता है? ऑक्सीपुट। नेक्स्ट वन चीज़ आती है पोजीशन। पोजीशन की बात करें तो डिफरेंट तरह की पोजीशंस में बच्चा जो है यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, लेकिन नॉर्मल लेबर में जो पोजीशन रहती है बच्चे की वो रहती है LOA। LOA का मीन होता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं बच्चे की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है, यानी जो बैक साइड है वो इस तरफ प्रेजेंट है और जो आगे का हिस्सा है वो इस तरफ प्रेजेंट है। तो बच्चा लेफ्ट है और इसका जो ऑक्सीपुट एरिया है वो यहाँ पे आगे की तरफ प्रेजेंट है। तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो जैसा मैंने आपको बताया सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जब बच्चा डिलीवर होता है तो कुछ स्टेजेस में या कार्डिनल मूवमेंट्स के थ्रू जो है बच्चा डिलीवर होता है, और वो कितने होते हैं? 8 तरह के कार्डिनल मूवमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसा हम यहाँ नाम देख रहे हैं। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और लास्ट में आता है एक्सपल्शन। एक्सपल्शन का मतलब होता है बेबी का बाहर आ जाना। तो इन जो 8 तरह के कार्डिनल मूवमेंट्स है इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो उसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जैसा आप ये फर्स्ट 2 लेटर देख रहे हैं एड, ED, एड। तो आपने एक हॉलीवुड सिंगर का नाम सुना होगा एड शीरान, तो उसका जो फर्स्ट नाम है एड, ED, तो उससे हो गया एड, ठीक है। एंगेजमेंट एंड डिसेंट। सेकेंड वन जो 2 लेटर आते हैं वो है FI। तो FI कैसे याद रखेंगे? हाई फाई, अपन हाई फाई बोलते हैं तो उसमें FI आता है फाई। तो दूसरा जो 2 लेटर हो गए FI से फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से एड हो गया और फिर हो गया फाई। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है ये 4 लेटर। इनको आप कैसे याद रखेंगे? तो इनका है CERE, सीरी। एप्पल के आईफोन में सीरी आता है पर उसकी स्पेलिंग SIRI होती है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखनी है CERE, सीरी। तो इस तरह से आप ये जो है कार्डिनल मूवमेंट्स को याद रख सकते हैं। कैसे? एड,
फाई सीरी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कार्डिनल मूवमेंट्स में किस तरह से बच्चा प्रोग्रेस करता है या डिलीवर होता है। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मीन क्या होता है? बच्चे के हेड का, ठीक है, ये जो बच्चे का सर है उसका पेल्विक इनलेट में फिक्स हो जाना। ठीक है, फिक्स हो जाना उसको बोलते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के बाद में क्या होता है? सेकंड स्टेज डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? बच्चे का नीचे की तरफ आना, कंटिन्यूस। जो डिसेंट वाली प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूस चलती है। कब से चलती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तब से लेके जब बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है सेकंड स्टेज में, जब तक डिसेंट वाली स्टेज या प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूस। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता जाता है, जिसको बोलते हैं डिसेंट या डिसेंट डाउन। ठीक है, तो सेकंड स्टेज कौन सी हो गई? डिसेंट, मतलब बच्चे का नीचे आना। अब क्या होता है? देखिए, जैसे ही बच्चे का सर इंगेज हो जाता है, यानी बच्चे का सर जो पेल्विस का जो इनलेट है उसमें इंगेज हो गया, फिक्स हो गया। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे फिक्स भी हो गया सर, और सेकंड वन यहाँ पे बच्चा कंटिन्यूस नीचे आता जा रहा है, यानी बच्चे की बॉडी जो है कंटिन्यूस नीचे की तरफ आती जा रही है फोर्स की वजह से या कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। ठीक है, तो अब तीसरा जो यहाँ पे स्टेज आएगा वो होगा फ्लेक्शन। क्या होगा? फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला वर्ड जो लिखा हुआ है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कैसे होगा? तो जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चे का सिर इंगेज भी हो चुका है, यानी फिक्स भी हो चुका है, और कंटिन्यूस जो है ऊपर से फोर्स लग रहा है जिससे बच्चा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? बच्चे का सर जो यहाँ पे है फिक्स हो गया है, फिक्स होने की वजह से नीचे नहीं जा पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा, और ऊपर से कंटिन्यूस फोर्स भी लगता जा रहा है, बच्चा डिसेंट भी हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस की वजह से बच्चे का जो सर है, ठीक है, बच्चे का जो हेड है वो क्या होगा? फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स का मतलब अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, जिसको बोलेंगे थर्ड स्टेज फ्लेक्शन। ठीक है, तो तीन स्टेज हो गई, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन के बाद में क्या होता है? यहाँ पे इंटरनल रोटेशन देखने को मिलता है। इंटरनल रोटेशन फोर्थ स्टेज होती है, जिसमें क्या होगा? बच्चे का जो सर है, ओनली सर या हेड, ठीक है, बॉडी उसी पोजीशन में रहेगी, लेकिन बच्चे का जो सर है, हेड है, वो क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक, ओनली सर रोटेट होगा। और कितना रोटेट होगा? 1/8 ऑफ सर्कल। ठीक है, 1/8 ऑफ सर्कल बच्चे का सर रोटेट होगा। और किस तरफ रोटेट होगा? इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जो है बच्चे का सर घूम जाएगा। जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, पहले बच्चे की बॉडी और सर दोनों अलाइनमेंट में है, लेकिन इस वाली फोटो इमेज में आप देखेंगे कि बच्चे की बॉडी इसी सेम पोजीशन में है जो इस इमेज में, लेकिन बच्चे का सर क्या हुआ? इंटरनल रोटेट हो गया, यानी इस तरफ जो है रोटेट हो गया 1/8 ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही बच्चे का सर इस तरफ घूमेगा, इस तरफ घूमने की वजह से क्या होगा? बच्चे की जो नेक है, यानी जो गर्दन है, उसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसा अपन कपड़े को निचोड़ते हैं तो निचोड़ने के टाइम क्या होता है? उसमें कपड़ा मुड़ जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। सेम वैसे यहाँ क्या होगा? बच्चे की गर्दन में ट्विस्टिंग हो जाएगी। हो गया इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रोसेस आएगी इंटरनल रोटेशन के बाद में, क्राउनिंग। ठीक है, इंटरनल रोटेशन जो होता है, इंटरनल रोटेशन के बाद में क्या होता है? यहाँ पे जो बच्चे का सर है वो इस पेल्विस के या सिम्फाइसिस प्यूबिस के सीध में आ गया है, फ्रंट में आ गया है। अब यहाँ पे बच्चे का सर बाहर निकल सकता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर से फोर्स लगेगा तो बच्चे का सर क्या होगा? इंटरनल रोटेशन के बाद में बाहर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से बच्चे का हेड जो है मदर के पेरिनियम पे क्या होगा? बल्ज आउट होगा या प्रेशर डालेगा। ठीक है, उस प्रेशर या बल्जिंग आउट की वजह से मदर का जो पेरिनियम है वो खींचेगा। उस टाइम एक चीज़ करते हैं, क्या करते हैं? एपिसियोटोमी करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब क्राउनिंग होने लगती है, क्राउनिंग के जस्ट पहले जो है एपिसियोटोमी की जाती है, ताकि जो हेड की वजह से, बच्चे की हेड की वजह से मदर के पेरिनियम पर प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से इंजरी ना हो। अब एपिसियोटोमी कर दी। एपिसियोटोमी करने के बाद क्या होगा? बच्चे का जो ये सर है वो बाहर आएगा। ठीक है, और क्राउनिंग होगी। क्राउनिंग के बाद में जो स्टेज आती है वो होती है
एक्सटेंशन। क्या होती है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, बच्चे का जो ये सर है इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, यानी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ मुड़ेगा, मुड़ने की वजह से ये जो बच्चे का सर है वो पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएगा। पहले हेड पार्ट बाहर आएगा, उसके बाद में ये वाला फेस वाला पार्ट बाहर आएगा, फिर जो है चिन बाहर आएगा। इस तरह से बच्चे की हेड की डिलीवरी हो जाएगी। ये बात हो गई कंप्लीट एक्सटेंशन की। अब एक्सटेंशन के बाद में क्या होता है, एक्सटेंशन के बाद में स्टेज आती है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इंटरनल रोटेशन में बच्चे की नेक ट्विस्ट हुई थी, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इंटरनल रोटेशन में क्या हुआ है, बच्चे की नेक ट्विस्ट हुई है, यानी इस तरफ मुड़ गई है। ठीक है, तो ये वाली जो नेक है बच्चे की जो ट्विस्ट हो रखी है वापस से इस तरफ रोटेट होगी, और रोटेट होने के बाद में बच्चे की बॉडी और हेड दोनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे की जो नेक है वो क्या हो गई, अनट्विस्ट हो गई, जिस स्टेज को क्या बोलेंगे, रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन के बाद में क्या होगा, बच्चे के बॉडी में एक्सटर्नल रोटेशन होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन होने की वजह से जो बच्चे की बॉडी है वो कम्प्लीटली जो है पेल्विस के जो सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो पार्ट है उसकी सीध में आ जाएगा। सीध में आने के बाद में बच्चे के शोल्डर डिलीवर होंगे। पहले एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, फिर पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर होगा, देन उसके बाद में बच्चे की ट्रंक डिलीवर होगी, लास्ट में लेग डिलीवर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्टेजेस में 8 स्टेजेस में बच्चे की डिलीवरी देखने को मिलती है। अब इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी इसमें समझाऊंगा ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, कंटिन्यूस यहाँ बच्चा डिसेंट हो रहा है, देन यहाँ पे पेल्विक एरिया में इंगेजमेंट हो चुका है बच्चे के हेड का। अब क्या होगा, इंगेजमेंट की वजह से और कंटिन्यू डिसेंट की वजह से बच्चे का हेड जो है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ बच्चे का हेड क्या हो रहा है, फ्लेक्स हो रहा है। नेक्स्ट वन अब क्या होगा, फ्लेक्शन के बाद में बच्चे के हेड में इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा। और कितना रोटेशन देखने को मिलेगा, 1/8 ऑफ सर्कल, जिसकी वजह से बच्चे का हेड पेल्विस के सिम्फाइसिस प्यूबिस के कंटिन्यूस सीध में आ जाएगा। अब क्राउनिंग होगी, क्राउनिंग के बाद में एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन में बच्चे का हेड डिलीवर हो जाएगा कुछ इस तरीके से बाहर। अब रेस्टिट्यूशन होगा, रेस्टिट्यूशन में क्या होगा, बच्चे की जो नेक ट्विस्ट हुई थी इंटरनल रोटेशन में वो वापस से अनट्विस्ट हो जाएगी। अनट्विस्ट होने के बाद में यहाँ पर बच्चे की कंप्लीट बॉडी में एक्सटर्नल रोटेशन होगा। एक्सटर्नल रोटेशन होने के बाद में जो बच्चे के शोल्डर है वो यहाँ पे डिलीवर होंगे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो शोल्डर है बच्चे के वो दोनों डिलीवर होंगे। देन उसके बाद में बच्चे का ट्रंक डिलीवर होगा और लास्ट में लेग्स डिलीवर हो जाएंगे। इस तरीके से कंप्लीट बच्चा मैकेनिज्म ऑफ लेबर में डिलीवर होता है। थैंक यू।